हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मटन, सेकेंड ऑप्शन है चेवन, थर्ड ऑप्शन है पोर्क, फोर्थ ऑप्शन है बीफ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले चारों ऑप्शंस की। तो जो बीफ होता है, एक गाय के मांस को बोलते हैं। बात कर लेते हैं पोर्क, तो जो सुअर होता है, इसके मांस को हम लोग पोर्क बोलते हैं। बात कर लेते हैं चेवन की, तो जो बकरी का मांस होता है, इसको हम लोग चेवन बोलते हैं। बात कर लेते हैं मटन की, तो जो भेड़ का मांस होता है, इसको हम लोग मटन बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी बकरी के मांस को हम लोग चेवन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ से बच्चे को अलग रखकर पालना कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिनिंग, सेकेंड ऑप्शन है सकलिंग, थर्ड ऑप्शन नकलिंग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बात करते हैं कि बिनिंग की, तो इसमें क्या होता है, इसमें माँ को बच्चे से अलग रखकर इसका पालन पोषण किया जाता है। इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं। बिनिंग से मतलब हम लोग को कुछ फ़ायदे इस तरह से होते हैं कि जब हम लोग बच्चे को माँ से अलग रख देते हैं, तो जो जानवर में दूध का उत्पादन होता है, उसका हम लोग सही सही अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर बच्चे को साथ में रखकर हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं, तो बच्चा कभी कभार अधिक दूध पी लेता है, जिससे कि उसका जो पाचन क्रिया होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बिनिंग। बात कर लेते हैं अगर सकलिंग की, तो बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना ही सकलिंग कहलाता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं की आय ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक दशा देखकर, सेकेंड ऑप्शन है खुर देखकर, थर्ड ऑप्शन है सींगों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है दांतों द्वारा। तो जो पशुओं की सबसे उत्तम विधि होती है उनकी आय का अनुमान लगाने के लिए, तो वो दांतों द्वारा होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। हम लोग आय का अनुमान सींगों द्वारा भी लगाते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम विधि होती है वो दांतों द्वारा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष में, सेकेंड ऑप्शन है 3 वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है 4 वर्ष में, फोर्थ ऑप्शन है 5 वर्ष में। तो जो पशुओं में सींग पर छल्ला बनता है वो 3 वर्ष में बनता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पशु के सींग पर 2 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 2 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 3 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 4 वर्ष। अगर किसी पशु के सींग पर 2 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटे से फार्मूले की, जिससे अभी आप लोग बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें होता क्या है कि छल्लों की संख्या +2, यानी हम लोग को पता है कि जो पशु है उसकी सींग पर छल्ले कितने हैं? 2 हैं, और इसमें 2 को ऐड कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो 4 वर्ष आ जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो
4 है, यानी डी ऑप्शन सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का असर कितने समय तक रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 2 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 3 से 4 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 5 से 7 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 8 से 10 मिनट। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन का मतलब जो काम होता है, ये मिल्क लेट डाउन में किया जाता है, यानी दुग्ध के श्रावण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम लोग पशुओं को मतलब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं तो उससे मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। तो जो इसका असर होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, जब हम लोग इंजेक्शन के रूप में देते हैं तो वो 5 से 7 मिनट होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पशु 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 घंटे, सेकेंड ऑप्शन है 8 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 10 घंटे, फोर्थ ऑप्शन है 12 घंटे। तो हम लोग जब देखते हैं कि पशु जब खाना खा के आराम से बैठ जाता है तो इसके बाद धीरे धीरे वो अपने मुंह को इधर उधर चलाना शुरू करता है, उसी को हम लोग जुगाली बोलते हैं। तो जो पशु होता है वो 24 घंटे में लगभग 8 घंटे जुगाली करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बकरी का जूलॉजिकल नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ओबिस एरिस, सेकेंड ऑप्शन है गेलस डोमेस्टिकस, थर्ड ऑप्शन है केपरा हिरकस, फोर्थ ऑप्शन है बुबेलस बुबेलिस। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो बुबेलस बुबेलिस है ये भैंस का जूलॉजिकल नाम है। बात कर लेते हैं केपरा हिरकस का, तो ये बकरी का जूलॉजिकल नेम है। बात करते हैं गेलस डोमेस्टिकस की, तो ये मुर्गी की जूलॉजिकल नाम है। बात कर लेते हैं ओविस एरिस की, तो ये भेड़ का जूलॉजिकल नाम है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि बकरी के जूलॉजिकल नाम की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, केपरा हिरकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1910, सेकेंड ऑप्शन है 1919, थर्ड ऑप्शन है 1947, फोर्थ ऑप्शन है 1951। तो भारत में जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1919 में हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। और अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत में, यानी भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद जो जनगणना पशुओं की हुई वो कब हुई, तो वो 1921 में हुई। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही कि भारत में प्रथम पशु जनगणना की, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1919 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से जीवाणुरोधी औषधि है? फर्स्ट ऑप्शन है फिनाल, सेकेंड ऑप्शन है लाइसोल, थर्ड ऑप्शन है डेटाल, फोर्थ ऑप्शन है चूने का घोल। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो होता है जीवाणुरोधी होते हैं और एक होते हैं जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक वो होते हैं जो जीवाणुओं को पूरी तरह से मार देते हैं। अगर बात करते हैं जीवाणुरोधी की, तो जो जीवाणुरोधी होते हैं ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं, ना कि उनको मारते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डीटाल होगा, यानी जीवाणु जो रोधी होते हैं, रोधी औषधि होता है वो डीटाल होता है। और बाकी ये तीनों फिनाल हो गया,
लाइसोल हो गया और चूने का घोल हो गया, ये जीवाणुनाशक औषधि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, डेटाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है केपन, सेकेंड ऑप्शन है बक, थर्ड ऑप्शन है बीडर, फोर्थ ऑप्शन है बुलक। तो यहाँ पे जो भेड़ का बधियाकृत नर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो केपन होता है ये मुर्गियों के बधियाकृत नर को बोलते हैं। बात कर लेते हैं बकरी की, तो ये बकरी के बधियाकृत नर को बोलते हैं। और बात करते हैं बीडर की, तो जो भेड़ का बधियाकृत नर होता है उसको हम लोग बीडर बोलते हैं। बात कर लेते हैं बुलक की, तो जो गाय का बधियाकृत नर होता है उसको हम लोग बुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही भेड़ की, तो जिसका राइट आंसर सी होगा, यानी बीडर को हम लोग भेड़ का बधियाकृत नर बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मुर्गियों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 21 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 150 दिन, थर्ड ऑप्शन है 310 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 282 दिन। तो यहाँ पे बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो मुर्गियों का गर्भकाल होता है वो 21, यानी मुर्गियों का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन का होता है। बात कर लेते हैं 150 दिन, तो जो भेड़ व बकरियों की मतलब जो गर्भकाल होता है वो 150 दिन होता है। बात कर लेते हैं 310 दिन की, तो ये भैंस का गर्भकाल होता है। अगर बात करते हैं 282 दिन की, तो ये गाय का गर्भकाल होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है मुर्गियों के गर्भकाल की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 21 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राठी, सेकंड ऑप्शन है काकरेज, थर्ड ऑप्शन है मेवाती, फोर्थ ऑप्शन है थार पारकर। तो जो गाय की मतलब कामधेनु की नस्ल होती है उसको राजस्थान में हम लोग राठी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है मीथेन प्लस CO2, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, फोर्थ ऑप्शन है CO2। तो जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन प्लस CO2, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात कर लेते हैं कि जो बायोगैस है इनमें जो मुख्य घटक है इनमें इनकी कितनी परसेंटेज मात्रा होती है। तो मीथेन में जो परसेंटेज मात्रा होती है, बायोगैस में जो मीथेन की परसेंटेज मात्रा होती है वो 50 से 60% होती है। बात कर लेते हैं अगर CO2 गैस की, तो CO2 गैस की जो परसेंटेज मात्रा होती है
वो 30 से 40% होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बायोगैस का मुख्य घटक वो मीथेन प्लस CO2 है। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ब्यूटेन प्लस प्रोपेन की, तो ये LPG में पाई जाने वाली केमिकल होते हैं, यानी LPG का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मुर्गियों में चेचक रोग किसके कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फोर्थ ऑप्शन है फंगस। तो मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है वो वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़ से, सेकंड ऑप्शन है दूध के विकास से, थर्ड ऑप्शन है भीड़ से, फोर्थ ऑप्शन है बांध के निर्माण से। तो जो ऑपरेशन फ्लड होता है ये दूध के विकास से संबंधित है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हाथी का अधिकतम जीवन काल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 150 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 10 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 70 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 60 वर्ष। तो यहाँ पे अगर बात करते चारों ऑप्शंस की, तो जो कछुआ होता है उसका जीवन काल जो होता है वो 150 वर्ष होता है। बात कर लेते हैं 10 वर्ष की, तो जो कुत्ते का जीवन काल होता है वो 10 वर्ष होता है। वो अगर बात करते हैं हाथी की, तो हाथी का जो जीवन काल होता है वो 70 वर्ष होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 23, फोर्थ ऑप्शन है 32। तो भारत में जो गाय की कुल नस्लें हो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो 32 है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में, ये विषाणु के द्वारा होती, यानी वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। बात करते हैं रानीखेत कहाँ पे स्थित है? तो रानीखेत दोस्तों उत्तराखंड में स्थित एक जगह है, उसका नाम रानीखेत है, जहाँ से मतलब मुर्गियों का काफ़ी ज़्यादा मतलब पालन किया जाता है, तो उसी के नाम पे मतलब ये बीमारी का नाम रख दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा समुद्री मछलियों का उत्पादन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है असम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि समुद्री मछलियों की, ना कि मछलियों की बात की, टोटल मछलियों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ओनली समुद्री मछलियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो समुद्री मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अगर बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन
तो वो वेस्ट बंगाल होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट लेगहॉर्न, सेकेंड ऑप्शन है रेड कॉर्निश, थर्ड ऑप्शन है असील, फोर्थ ऑप्शन है कड़कनाथ। तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी होती है वो व्हाइट लेगहॉर्न होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। वो बात कर लेते हैं कि अंडे की, तो जो इसका एवरेज अंडा होता है वो लगभग 220 एग पर ईयर देती है, यानी एक वर्ष में लगभग वो 220 अंडे देती है। अगर बात कर लेते हैं रेड कॉर्निश की, तो रेड कॉर्निश जो होता है ये अमेरिका में मीट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होता है। अगर बात करते हैं असील की, तो असील जो होती है ये फेमस फॉर फाइटिंग स्पोर्ट, यानी मतलब लड़ाइयों के लिए जो मुर्गे की सबसे प्रसिद्ध जाति है वो असील है। अगर बात कर लेते हैं कड़कनाथ की, तो कड़कनाथ जो होता है ये ब्लैक कलर मीट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है मुर्गियों की विश्व में सबसे ज़्यादा जो अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो व्हाइट लेगहॉर्न है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।